हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो क्या अमेरिका में मंदी आने वाली है। और 24 साल में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कैश लेकर बैठे हैं वॉरेन बफेट। मतलब बहुत सारे स्टेक बेच दिया, आपने सुना होगा एप्पल में इनके बहुत ज़्यादा स्टेक थे, वो भी बेच दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें इसमें बात की गई है। तो ये आर्टिकल आप देखेंगे तो मैं फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आर्टिकल आता है तो वो मैं डिस्कस करते रहता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये आर्टिकल में पता चलेगा कि मार्केट कैसी रह सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं और कितना वॉरेन बफेट की जो कंपनी है, क्योंकि आप देखेंगे 2007 से मतलब 2008 का जब भी मंदी आया था, इससे पहले भी वॉरेन बफेट ने बहुत सारा अपना शेयर बेचा था। और लगभग जितना इनका एसेट है उसका 25% तक अभी देखेंगे तो कैश लेके ये बैठे हैं। और 2007 में भी आप देखेंगे, मतलब 2004 में ही इन्होंने बेच दिया था बहुत कुछ। तो 2004 में भी 24% कैश लेके ये बैठे थे 2007 में, और फिर मंदी आ जाती है और वहाँ पे मार्केट क्रैश कर जाता है। सेम चीज़ें अभी भी प्रिडिक्ट की जा रही है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बात की जा रही हैं, तो आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो अमेरिका में जो है समझिए टॉप रईस में आते हैं, 90वें नंबर के दुनिया के सबसे रईस आदमी है वॉरेन बफेट। उनको स्टॉक मार्केट का किंग भी माना जाता है। अगर ये किसी शेयर में अपना दाव लगाते हैं तो उसका जो प्राइस है ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। तो अभी देखेंगे तो इनकी कंपनी है जो वर्क शेयर जो हैथवे है, ये इनकी कंपनी है और 24 साल के उच्चतम स्तर पे अभी पहुंच गई है इनके पास कैश। तो सबसे ज़्यादा कैश लेके बैठे हैं। टोटल एसेट का आप देखेंगे तो 25% कैश लेके ये अभी बैठे हैं, 25% कैश। तो आप समझिए कि इनको कहीं अपॉर्चुनिटी जब दिखती है तभी मतलब कैश लेके पहले बैठे रहते हैं। अभी जिस कंपनी में स्टेक पहले से रहता है तो उसमें बेच देते हैं और इनको लगता है कि कहीं और इन्वेस्ट करके पैसा कमाया जाता है तो वहाँ पे ये इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हमारा क्या है, हम अपना कभी भी हम पेशेंस नहीं रखते हैं। तो आप देखेंगे तो 2004 में इन्होंने शेयर बेचा था, लगभग 2005 में, और 2005 में बेचा था, 2008 में मंदी आई थी। तो 3 सालों तक ये अपने पूरे कैपिटल को रखे हुए ही थे। तो आप देखेंगे तो हमारे पास क्या है, हम अपने कैपिटल को एक दिन भी नहीं रख सकते हैं। हम कहीं ना कहीं हमें ख़रीदना ही होता है, लगा ही देते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो 3 साल तक ये कैपिटल को अपने रखे हुए थे और बाद में मंदी आती है फिर वहाँ से ख़रीदते हैं। क्योंकि मंदी जब भी आएगी तो आपका पैसा है तुरंत वहाँ पे देखेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप टॉप पे ख़रीदते हैं, मार्केट ओवर वैल्यू है, वहाँ पे ख़रीदते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो ये यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी की हिस्सेदारी पिछले 2 सालों में देखेंगे तो कंपनी ने कैश की हिस्सेदारी दोगुनी कर ली है, कैश इन्होंने बढ़ा दिया है। इससे पहले भी देखेंगे तो 2005 की तिमाही में कंपनी का टोटल जो एसेट था उसका कैश इनके पास 24-24.5% हो गया था और 2007 तक इसकी स्तर तक पहुंच गया था। 2007 तक में जो अभी इनके पास कैश है उतना ही 2007 तक पहुंच गया था। 2024 की तिमाही में आप देखेंगे तो कैश शॉर्ट टर्म इनके पास ट्रेजरी और ये जो बताया गया है इनके पास प्रॉपर्टी थी। और नीचे बहुत सारी चीज़ें अभी इस आर्टिकल में बात की गई है। तो वर्कशायर जो इनकी कंपनी है, ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एप्पल से अपनी हिस्सेदारी देखेंगे तो 50% बेच दी है। और पता नहीं इनको क्या दिखा है, इनको जैसे ये अपना बेच देते हैं ऐसा लगता है कि ये कंपनी ज़्यादा चल गई या फिर कुछ भी इनको ऐसा लगता है, चाहे कहीं और अपॉर्चुनिटी लगती है कि ये पैसे से हम ज़्यादा वहाँ पे कमा सकते हैं इन्वेस्ट करके, तो ये अपनी हिस्सेदारी बेच देते हैं। और हिस्सेदारी बेच के साथ ही कंपनी ने जुलाई में बैंक ऑफ जो अमेरिका है उससे भी अपनी 8% मतलब कि लगभग 9% की हिस्सेदारी ये बेच चुके हैं। और कंपनी की सालाना बैठक में बफे ने कहा था कि इनकी इक्विटी खरीदने की अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है, मतलब कि अभी ये कोई भी शेयर खरीदने की जल्दीबाजी नहीं करेंगे। जब इनको कोई अच्छा ऑप्शन दिखेगा, मतलब जहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल सकता है, वहाँ पे ये फिर से लगाने का सोचेंगे। और पोर्टफोलियो में एप्पल की देखेंगे सबसे बड़ा दाव इनका था एप्पल में, जो कि 174 अरब अमेरिकी डॉलर था। अभी लगभग 84 अरब डॉलर ही रह गया है। लगभग 50% इन्होंने बेच दिया है। और शेयर क्यों बेच रहे हैं बफे, इसको लेके यहाँ पे बात की गई है। तो अमेरिका में मंदी की आशंका है। जो अभी जॉब का यहाँ पे डेटा जारी किया गया था कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, 3-4 सालों में देखेंगे सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि समझिए डिमांड नहीं है मार्केट में, डिमांड नहीं होगी तो फिर सप्लाई नहीं होगी, कोई कंपनी प्रोडक्शन नहीं करना चाहेगी। तो इसको लेके इनको आशंका है, सभी को आशंका है पूरी दुनिया में। अगर मंदी आती है अमेरिका में तो अमेरिका इकोनॉमी पूरी तरह से ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी रहती है, तो वहाँ पे सभी को फेस करना पड़ सकता है प्रॉब्लम, इसीलिए ये हटा रहे हो शायद। और मार्केट अगर 30-35% समझिए कि टूटती है तो वहाँ पे सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और अभी आप देखेंगे तो सभी मार्केट ओवर वैल्यू है, ये इनकी है। इंडिया मतलब कि इकोनॉमी अमेरिका की कमज़ोर दिख रही है। लगातार एक वर्ग जो है आने वाले दिनों में कॉरपोरेट टैक्स
बढ़ाने की आशंका है। तो अब मंदी आएगी तो पैसा गवर्नमेंट को तो चाहिए खर्च करने के लिए, तो कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे बढ़ाने का भी बात किया जा रहा है। और अगले महीने राष्ट्रपति भी चुनाव होने वाले हैं। बफे ने भी अब राष्ट्रपति चुनाव होगा तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शन हुआ था तो मार्केट कैसे ऊपर नीचे कर रही थी, काफ़ी वोलेटाइल थी, वैसे ही यहाँ पे भी आशंका है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, फिर मार्केट वोलेटाइल रहेगी। ये सब को लेके इन्होंने पैसा बेचा है। और इनकी जो कंपनी है, अभी इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 944 अरब डॉलर है, तो ये बहुत है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी 8वीं कंपनी है। और इससे ऊपर आप देखेंगे तो एलन मास्क की जो कंपनी है ये है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा गूगल, सऊदी अरामको, अमेजन और मेटा जो फेसबुक है ये है। और 138 अरब डॉलर के साथ ये मतलब 9वें रईस आदमी है। तो अब कंपनी इनकी है तो सबका स्टेक होगा उसमें, लेकिन इनका प्रॉपर्टी है तो 138 अरब डॉलर देखने को मिलेगा। और इस साल इनके प्रॉपर्टी में लगभग $18.5 मतलब कि $18.5 अरब डॉलर का यहाँ पे वृद्धि हुआ है। और एलन मास्क देखेंगे अमीर जो आदमी है, जेस बेजोस, फिर आप देखेंगे बर्नार्ड आरेनॉल्ड्स, मार्क जगरबर्ग, बिल गेट, लैरी एलिसन, इन सब में मतलब समझिए कि इसके बाद ये 9वें नंबर के सबसे अमीर आदमी हैं। तो अब ये स्टेक बेच रहे हैं तो आपको भी सावधान रहना चाहिए। और मार्केट अभी देखेंगे तो गिर ही रहा है लगातार, तो ये सब आप देख सकते हैं। और मार्केट वैसे भी कोई भी ऐसा न्यूज़ आता है तो पैनिक मचा के लोग तो बहुत ज़्यादा बेचेंगे और बहुत ज़्यादा मार्केट गिर सकती है वहाँ। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट